देखिए, गौरव गोगोई के अध्यक्ष बनते ही आसाम में एक संदेश चला गया और जनता ने संदेश दिया कि हाँ, अब हमारा नेता आ गया है और हम इस समय कांग्रेस को जिताएंगे। कभी कभी जो चींटी है ना, वो हाथी को मार देती है। जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेल भागल जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थोड़ा आपका वक्त देने के लिए। भूपेल जी, असम में चुनाव का माहौल है और हमने ये देखा है कि कल एक रैली में हाल ही में हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला है कि एक साइडेड ये चुनाव है, आपका जो भी प्रचार है ये इसका कोई फायदा नहीं है, ये बोल रहा है और बोल रहा है कि जो भी होगा आने वाले दिन पे भाजपा बहुत ही सम्मति के साथ सरकार बनाएगी। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, आसाम की जनता है वो असली कांग्रेसी को सत्ता सौंपना चाहती है और गौरव गोगोई हमारा चेहरा है। ये टकसाली कांग्रेसी है और नकली कांग्रेसी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जैसे हेमंता चले गए, बर्दोलोई चले गए और तुम्हारा भूपेन बोरा चले गए, तो ये सब नकली कांग्रेसी हैं जो चले गए। भाजपा तो लड़ नहीं रही है, नकली कांग्रेसी वर्सेस असली कांग्रेसी। तो असम की जनता है वो असली कांग्रेस को सत्ता सौंपेगी। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक बिल पास किया है और ये कहा गया है कि हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के अलावा भी अगर कोई रिलीजन में जाता है या फिर होता है वो ST SC कास्ट में आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ये बोला है कि अगर कोई कन्वर्शन होगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि आपका वो एरिया है, कोर एरिया, आप छत्तीसगढ़ से है। 2006 में भी रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब पास किया था और 20 साल तक के राष्ट्रपति भवन में अटका हुआ था। और ये केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार से बिल लाते हैं। मैं तो पूछा इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि डेट लागू करने की डेट बताइए आप, क्योंकि राष्ट्रपति भी आपका है, राज्यपाल तो आपका है ही, तो ये तारीख बताइए कि कब लागू होगा। तो इसमें तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये केवल राजनीति करने के लिए, यदि करना है तो फिर लोकसभा में क्यों पारित नहीं करते? क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है। और ये सेंट्रल कब लागू करेगी, क्यों नहीं लागू कर रही है? क्योंकि वैसे ही इनका इजराइल जो है फादरलैंड है ना। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इजराइल हमारा फादरलैंड है और दूसरे तरफ यहाँ उस प्रकार से बिल पारित करते हैं। तो वो अंतर विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। तो आपको लगता है कि मिली भगत है? कुछ होगा नहीं। ये केवल राजनीति कर रहे हैं कि प्रताड़ित करो, दबाओ, उसके खिलाफ बोलो ताकि बहुसंख्यक उनको वोट दे सके। ये वोट की राजनीति है। अब भागल जी, और एक हाल ही में एक केरला यूनिट का एक पेपर सामने आया इलेक्शन कमीशन का, जहां पे एक BJP का मोहर लगा हुआ था। ये बात शायद आपको पता होगा। तो हाँ, तो एक इलेक्शन कमीशन का एक पेपर आया हुआ था और इलेक्शन का डिटेल्स लिखा हुआ था, केरला यूनिट का ये है, लेकिन भाजपा का मोहर लगा हुआ है उसमें। तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या विचार है आपके? भाई, निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गया है। क्योंकि इसके पहले आप देख लें कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले डिक्लेयर करते हैं फला तारीख को मतदान होगा, फलाना तारीख को आचार संहिता लागू होगा। ये कितने बार हो चुका है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है ना। तो ये तो प्रूफ हो गया है कि ये निर्वाचन आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन है। और भागल जी, और एक सवाल आपसे, जैसे कि गौरव गोगोई हमारे असम के एक वरिष्ठ नेता है और इनका पहचान काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आपको लगता है कि वो जोरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे और इनका छवि क्या रहेगा? क्योंकि असम एक प्रोमिनेंट जगह है और उनका फेस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, गौरव गोगोई के अध्यक्ष बनते ही आसाम में एक संदेश चला गया और जनता ने संदेश दिया कि हाँ, अब हमारा नेता आ गया है और हम इस समय कांग्रेस को जिताएंगे। और पूरे आसाम के खासकर यूथ है, महिलाएं हैं, ट्राइब्स है, अहोम जाति है, वो सब लोग व्यापारी हैं। क्योंकि यहाँ इसके सरकार में जितना त्रस्त यहाँ के किसान, मजदूर, ट्राइब्स और उसके बाद व्यापारी बहुत परेशान हैं। वो तो ये 9 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आए जितना जल्दी और उसके खिलाफ मतदान करें, ताकि ये जो सरकार है, जो लुटेरी सरकार है, जो
भ्रष्टाचारी सरकार है। पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री यहाँ का है और इसके कारण से आसाम बदनाम हो रहा है। तो ये जो धब्बा लगा है उससे हटाना चाहते हैं यहाँ आसाम की जनता। एक छोटी सी आखिरी सवाल आपसे, हिमंता विश्व शर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और आपकी यहाँ से कांग्रेस की जो लड़ रही है विदिशा नियोग, एकदम नई कैंडिडेट है, और आपको क्या लगता है कि नई कैंडिडेट वर्सेस हिमंता विश्व शर्मा, बीजेपी का काफी एक जनप्रिय एक चेहरा है, तो कितनी टक्कर दे पाएगी ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, जालूकबारी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको लगता है? कभी कभी जो चींटी है ना वो हाथी को मार देती है। तो अभी देखिएगा, आज तो स्कूटनी है, नाम वापसी का दिन भी है, 2 दिन बाद है, चुनाव प्रचार होगा, देखना चींटी है, हाथी पे कभी भारी पड़ जाता है। ये चुनाव का माहौल था और हमने एक्सक्लूसिवली बात किया है भूपेश जी से। इनका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें देखने के लिए और इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नेटवर्क।